गुणस्थान शतक मंगलाचरण। आदिश्वर से वीर प्रभु ओ गौतम कुंद कुंद ऋषिराज, विद्याभूषण सन्मति चरण, शतक रचो नत मस्तक आज, शतक कहूँ नत मस्तक आज। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य गुरु आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की। धर्म प्रेमी बंधु, गुणस्थान शतक पर चर्चा चल रही है। गुणस्थानों को समझते हुए अब आज प्रवेश कर रहे हैं उपशांत मोह गुणस्थान। आज उपशांत मोह नामक 11वां गुणस्थान समझना है। ये श्रेणी का अंतिम गुणस्थान है, उपशम श्रेणी का अंतिम गुणस्थान है 11वां गुणस्थान। जब कोई भी जीव या मुनिराज उपशम श्रेणी पर आरोहण करते हैं, वह चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों का उपशम करते हुए क्रमशः 8वां, 9वां, 10वां गुणस्थान पार करते हुए 11वें गुणस्थान में पहुंच जाते हैं। 10वें गुणस्थान में चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों का उपशम पूर्ण रूप से हो जाता है। तब 11वें गुणस्थान का नाम होता है उपशांत मोह गुणस्थान। इस गुणस्थान में पूर्ण रूप से उपशम हो चुका है। कसाएँ पूर्ण रूप से उपशांत हो चुकी हैं। तो उपशांत मोह नामक 11वां गुणस्थान छपक श्रेणी में नहीं होता है, यह मात्र उपशम श्रेणी में ही होता है। उपशांत मोह गुणस्थान की परिभाषा करते हुए कहते हैं, चारित्र मोह के पूर्ण समन से बीत राग पद मिलता है, 11वें गुण थानक जाकर जीव नियम से गिरता है। यह चारित्र मोहिनी के पूर्ण उपशम हो जाने से, समन हो जाने से जो वीतरागता की प्राप्ति होती है, वह इस 11वें उपशांत मोह गुणस्थान में होती है। और इसका नियम है 11वें गुणस्थान का कि इसके आगे रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का। इसलिए जीव नियम से 11वें गुणस्थान से नीचे ही गिरता है। किसी न किसी कसाय का उदय आ जाने से, संजलन, क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी कसाय का उदय आ जाने से जीव नियम से नीचे के गुणस्थानों में आता है। 11वें से 10वें में, फिर 9वें में, 8वें में, इस तरह से। उपशांत मोह नामक 11वां गुणस्थान में चारित्र मोहिनी कर्म का पूर्ण उपशम हो जाता है। इस कारण साधक को वीतराग पद की प्राप्ति हो जाती है। 11वें गुणस्थान का नाम उपशांत मोह है। उपशम श्रेणी के चारों गुणस्थानों से अंतिम गुणस्थान है। इस गुणस्थान में चारित्र मोहिनी कर्म का उपशम पूर्ण रूप से हो गया है और राग द्वेष का पूर्ण अभाव हो जाने से पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति हो गई है। परंतु यह वीतरागता स्थायी नहीं रहती है, इसका काल मात्र अंतर्मुहूर्त है। क्योंकि चारित्र मोहिनी कर्म का उपशम किया है, क्षय नहीं, इसलिए इस गुणस्थान में अंतर्मुहूर्त काल के अंत समय में दबी हुई यानी उपशमित मोहिनी कर्म की प्रकृतियों का उदय आना प्रारंभ हो जाता है और मुनिराज जिस क्रम से श्रेणी में ऊपर चढ़े थे, उसी क्रम से नीचे के गुणस्थानों में गिरते चले जाते हैं, उतरते चले जाते हैं। गिरते हुए वह 7वें, 8वें तक भी रुक जाते हैं, 7वें, 6वें तक भी रुक सकते हैं। अथवा यदि छायक सम्यक दृष्टि है
तो चतुर्थ गुणस्थान तक भी आ सकते हैं। यदि उपसम सम्यक दृष्टि है तो प्रथम गुणस्थान तक भी आ सकते हैं। कितना पुरुषार्थ किया जब श्रेणी आरोहण करके 11वें गुणस्थान तक पहुँचे, लेकिन कसाय के उदय हो जाने से वह गिर करके पुनः नीचे की ओर आ गए। और गिरते गिरते यदि कोई बीच में सध गए तो छठवें 7वें गुणस्थान में भी रुक जाते हैं, और नीचे गिरे तो चौथे में भी रुक सकते हैं, और अधिक नीचे गिर गए तो पहले तक भी आ सकते हैं। वह मुनिराज पुनः पुरुषार्थ करें तो एक बार पुनः श्रेणी आरोहण कर सकते हैं। यदि छपक श्रेणी पर चढ़ते हैं तो नियम से मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। यदि द्वारा उपश्रम श्रेणी पर चढ़ते हैं तो पुनः गिरकर नीचे आना पड़ता है। उपश्रम श्रेणी एक भव में अधिक से अधिक 2 बार चढ़ सकते हैं और पूरे जीवन में 4 बार चढ़ सकते हैं। इसके बाद नियम से छपक श्रेणी पर चढ़कर मुक्ति की प्राप्ति कर लेते हैं। आचार्य श्री नेमिचंद स्वामी सिद्धांत देव ने गोमर जीव कांड गाथा 61 में उपशांत मूल गुणस्थान की परिभाषा इस प्रकार दी है। कतक फल जुद जलम्बा सरे सर्वाणी वाणिम मलियम शैलो संत मोहि मोह उपसंत कसाओ होदी। निर्मली फल से सहित स्वच्छ जल के समान अथवा शरतकालीन सरोवर जल के समान सरमोह शमन के समय व्यक्त होने वाली पूर्ण वीतरागी अवस्था को उपशांत मूल गुणस्थान कहते हैं। जिस प्रकार से जल में निर्मली स्फटिक वो क्या है, जल में निर्मली डाल देने, फल को डाल देने से वह कीचड़ नीचे बैठ जाता है और स्वच्छ जल ऊपर आ जाता है। उसी प्रकार से जब संपूर्ण मोहिनी कर्म का उपशम हो जाता है तो सारी कसाएं शांत हो जाने से पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति हो जाती है। सब कसाय उपशांत हो जाने से वर्तमान में सब राग आदि के अभाव रूप वीतरागता प्रकट होने पर भी ज्ञानावरण आदि का क्षयोपशम होने से छदमस्त ही है। वीतरागता पूर्ण आ गई है, मोहिनी कर पूर्ण रूप से चला गया है, लेकिन अभी ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि बैठे हैं, इसलिए केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, अभी क्षयोपशम अवस्था है, छदमस्त अवस्था है। उपशांत मोही मुनिराज द्वितीयोपशम सम्यक अथवा छायक सम्यक, इन दोनों में से किसी एक सम्यक धारक हो सकते हैं। उपशम श्रेणी द्वितीयोपशम सम्यक एवं छायक सम्यक दोनों सम्यक दृष्टि चढ़ सकते हैं। इस अपेक्षा से वह दोनों प्रकार का सम्यक हो सकता है। इस गुणस्थान में उपशम यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति हो जाती है। 10वें गुणस्थान में सुख संयम चारित्र था सुख संप्राय, और 11वें गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति हो जाती है, परंतु यह यथाख्यात चारित्र है वह स्थायी नहीं रहता है, क्योंकि 11वें गुणस्थान से नीचे गिरते हैं। जघन्य काल एक समय, मरण की अपेक्षा उत्कृष्ट काल यथा युग अंतर्मुख, मध्यम काल जघन्य व उत्कृष्ट के मध्य के अनेक भेद हैं। इस तरह से इसकी और आगे चर्चा कल करेंगे। ओम नमः।